सबसे ऊपर वाला फ्लोर लाइटों से जगमगाने लग गया। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि नवरात्रि के टाइम पर अपने नए घर का यानी कि अपने नए होटल का उद्घाटन किया जाए, क्योंकि ये वाला हॉल वेडिंग पर्पस के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर स्टेज वगैरह तैयार हो रहे हैं। मौसी लोग BRP के खाली कर लेते हैं और मौसी इतनी सुंदर कलाकारी करती है। इसको पूरा किट ही लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ऐसे चूड़ी से काम नहीं चलेगा। ये बोर्ड लगा हुआ है होटल योगी का और साथ ही अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहनी रहती है। अच्छा ये तोड़ा, ये टूट गया, किसी ने यहाँ से मारा होगा ना। ये देखो यहाँ से जा रखी है। अच्छा यहाँ तक इस पे लगा, ये निकल गया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदारघाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम सुबह से ही बहुत ही खुशनुमा सा है। हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदारघाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो यहाँ घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया। यहाँ पर आ रखी है रितिका और रितिका की दीदी अंशिका। अंशिका नाम है ना? हाँ, मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि घर में कोई और नाम बोलते हैं ना इनको। हेलो रितिका, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा रितिका तो आज बहुत सुंदर लग रही भाई, पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी है, बढ़िया लग रही हो। कल मेला था हमारे गांव में और रितिका ने बोला मुझे फ़्रॉक चाहिए। वहाँ पर ऐसी दुकान तो थी नहीं कि जहाँ पर ऐसी सुंदर सी फ्रॉक मिल सके, तो रितिका के लिए मैं मेले से चूड़ी लेकर आई हूँ। ओ, इन हाथों पर चूड़ी लगेगी। रितिका पहले ही सुंदर है और आज लिपस्टिक ने और भी सुंदर बना दिया। क्या खा रही? चिंगम। अरे ये हेयर बैंड ऐसे क्यों रखा? अच्छे से लगाओ इसको। कौन लाया? कौन लेकर आए हेयर बैंड? नहीं, ये मेरी मम्मी। तेरी मम्मी? ओ भाई, इसके पीछे तो ऐसे चलना पड़ता है भाई। वैसे तो आज मैं किचन गार्डन की सैर करवाने वाली थी, लेकिन रितिका आ गई तो अब उसी के साथ बैठे रहेंगे, खूब गपशप करेंगे। और रितिका के लिए मैं ये 2 टाइप की चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, एक ग्रीन वाली और एक ये ब्लैक वाली। पहले ये वाली चूड़ी उसको पहनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चूड़ी लाया चूड़ी। और कभी ना मैं फ़्रॉक लेकर आऊँगी देहरादून से। ओके, यहाँ पे रहो, फ्रॉक लेकर आऊँगी सीधे देहरादून से, ठीक है? हाँ, हाथ करो। और मुझे ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई रितिका के हाथ कितने छोटे होंगे, कितने बड़े होंगे, आएगी भी कि नहीं आएगी, वही हो रहा था। पहले चेक कर रही हूँ कहीं कहीं पर खरोच तो नहीं है। ओ भाई, हाथ देखो ना एकदम से। ओ भाई ये तो सही चूड़ी है। ओ भाई, रितिका की हाथों पर काली चूड़ियाँ सज गई हैं। रितिका कैसा लगा? अच्छा लगा। रितिका स्कूल गई थी आज? गई थी। क्या पढ़ा आज स्कूल में? आज क्या हाँ हाँ छुट्टी थी। ओ भाई, आज छुट्टी थी, बोला स्कूल नहीं गई थी। मेरे हाथ की चूड़ी कैसे लगल है? जरूर बताइए। जरूर बताइए। तो अब फिर से इसकी डिमांड पूछ लेते हैं कि चूड़ी के बाद और क्या डिमांड है। और क्या लूँ बेटा? हाँ, फ्रॉक खोलो। मुकुट धोना हूँ, क्रीम कि फेस वॉश? फेस वॉश। इसको चाहिए फेस वॉश। ओ भाई कसम से क्या करें, क्रीम भी चाहिए। ओ, और क्या चाहिए? ये काली बिंदी, लिपस्टिक, इसको पूरा किट ही लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ऐसे चूड़ी से काम नहीं चलेगा। रितिका को मैंने ब्लैक चूड़ी पहनाई और रितिका ने ये ग्रीन वाली भी पहन ली, पूरे प्लास्टिक सहित। रितिका अभी कौन सा गाना बोल रही थी? उई अम्मा क्या होता है यो? उई अम्मा मैं तुझको को खा गई। हाँ, मैं टूट के बिखर गई। वो भाई तो अभी शाम के टाइम पर मेरी और प्रीति की तैयारी हो गई है यहाँ गांव वाले घर से किमाना वाले घर में जाने की। वैसे प्रीति तो आज जा ही रही थी, लेकिन मेरा भी बहुत सारा काम वहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी खेतों का काम। एक ही दिन खेत में गई, उसके बाद दोबारा खेत में जाना ही नहीं हुआ। और अभी सामने की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आने लगी हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य हमारे घर से सामने की पहाड़ियों का दिखता है।
तो शाम के टाइम पर पड़ोस में ही बुजुर्ग लोगों की गोष्ठी बैठी रहती है, खूब सारी गपशप शाम के टाइम पर करते हैं। यहाँ पड़ोस में मौसी जी की दुकान है, लेकिन आज मौसी जी ने यहाँ आंगन में दुकान खोली हुई है। तो जेठो जी तो मायके आई हुई हैं और यहाँ पर मौसी जी बना रही हैं सुंदर सुंदर गुलदस्ते। हर काम में एक्सपर्ट है मौसी जी। और अंदर कौन सी बोतल है? बियर की बोतल है। ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। मौसी लोग बियर पी के खाली कर लेते हैं और मौसी इतनी सुंदर कलाकारी करती है। जिस सॉल्ट रास्ते से होते हुए हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पर से हमारे नए वाले घर का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। बाकी इस चढ़ाई वाले रास्ते पर बहुत सारी दीदी बूढ़ी लोग आ रहे हैं। किसी के पीठ में घास है और किसी के पीठ में अनाज के कट्टे वगैरह हैं। मंडवे और झंगोरे की लवाई करके आ रहे होंगे, तो बहुत चढ़ाई होगी यहाँ पर। दी प्रणाम। ले हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर फोन ठीक है ना? प्रणाम भूलिए ठीक है ना? ले आ गया बुढ़ साजी प्रणाम। हाँ क्या लो ना कुआ लो ना साजी प्रणाम ठीक ठाक। यदि प्रणाम ठीक स्वास्थ्य गौर फोन यदि प्रणाम हाँ गौर फोन ठीक है जी प्रणाम। कोई किमाड़ा मोहल्ले के खेतों से आ रहे हैं, कोई बगीचा मोहल्ले के खेतों से। सब बोल रहे हैं कि माना मोहल्ले में बल सुअर ने कुछ नहीं रखा हुआ। प्रीति को बोल रहे हैं रात को सोना मत बल कनस्तर बजाते रहना। मैंने कहा आप खा लिया आप बजाओ कनस्तर। अब खा लिया आप क्यों बजाना कनस्तर। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी लोगों को अपना नया वाला घर दिखाने वाली हूँ। बाहर से भी पेंटिंग वगैरह होने लग गई और साथ ही नए वाले घर पर बोर्ड भी लग चुका है। और ये बोर्ड लगा हुआ है होटल योगी का। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बहुत सारी वीडियो पर कमेंट करते थे कि आपका जो नया वाला घर त्रियोगी नारायण में बन रहा है वो आपका पर्सनल घर है या होम स्टे में उसको कन्वर्ट करेंगे या होटल पर्पज़ के लिए है। तो पहले तो घर ही बना रहे थे, लेकिन अब ये पूरा होटल पर्पज़ के लिए है। यहाँ इस वाले घर में हमारा पर्सनल एरिया भी है, वो मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊँगी। एक बार आपको घर की सैर करवा देते हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आपको लेकर चलेंगे। तो मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर में और सबसे ऊपर वाला फ्लोर लाइटों से जगमगाने लग गया। मतलब चारों तरफ सिर्फ लाइटें ही लाइटें और झूमर वगैरह भी लग गए। वैसे यहाँ पर अभी काफ़ी सारा सामान फैलाया हुआ है, लेकिन अब कार्य समाप्ति की ओर है। तो ये कुछ इस तरह के झूमर हस्बैंड जी दिल्ली से लेकर आए थे और यहाँ पर हमारे मिस्त्री भाई जी लोगों के बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं। और ये वाली लाइट भी बहुत सुंदर लग रही है। बाहर की हैंगिंग लाइट भी दूसरी टाइप की हैं और अंदर की अलग टाइप की हैं। पंखे वगैरह भी कुछ इस तरह के हमने लगवाए हैं। सारी जगह झूमर पंखे वगैरह सब फिट हो गए हैं। और सबसे सुंदर झूमर सिंपल सोवर वाला ये वाला है। और अब इस पूरे घर पर सिर्फ इसी वाले फ्लोर में प्लाईवुड वगैरह देखने को मिलते हैं। मिस्त्री भाई जी लोग भी यहीं पर काम करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये वाला हॉल वेडिंग पर्पज़ के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर स्टेज वगैरह तैयार हो रहे हैं। वैसे हम यहाँ पर के लिए कुछ इस तरह का सोफ़ा लेकर आए थे मार्केट से ख़रीद कर, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर सोफ़े वगैरह भी तैयार किए जा रहे हैं। अब तो काम लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन यही वाला हॉल बिल्कुल फैला फैला नज़र आ रहा है। एकदम से जब साफ़ सफाई हो जाएगी तब ये बहुत सुंदर लगेगा। मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आई तो मुझे कार्य में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस नज़र आ रही है। और नीचे वाले फ्लोर में भी बिजली वाले भाई जी लोग लगे हुए हैं। वो लगे हुए हैं झूमर वगैरह लाइट वगैरह फिट करने पर। तो इस हॉल में उन्होंने लाइट फिट कर दी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। और साथ ही यहाँ ऊपर ये जो पाइन लगाई हुई है इस पर पॉलिश वगैरह भी हो गई, तो अब ये बहुत बढ़िया चमक रहा है। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि नवरात्रि के टाइम पर अपने नए घर का यानी कि अपने नए होटल का उद्घाटन किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बरसात हुई तो प्रॉपर सामान देहरादून से यहाँ घर पर नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से कुछ काम पेंडिंग पर पेंडिंग होते गए। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। फिर पंडित जी के द्वारा जब शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा तो तभी पूजा वगैरह भी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वास्तु पूजा का दिन न हो,
तो सिर्फ हम सिंपल सी पूजा करके अपना नए घर का गृह प्रवेश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ बालकनी से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। सामने की पहाड़ियों पर तो काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिल गई, साथ ही बहुत ही सुंदर सुंदर बादल छाए हुए हैं। पूरा त्रियुगीनारायण गांव का मार्केट देखने को मिल रहा है और हमारे पड़ोसियों के घर देखने को मिल रहे हैं। बाकी सीढ़ी वाले रास्ते पर भी कुछ इस तरह के छोटे छोटे झूमर लगे हुए हैं, बहुत ही गजब के लग रहे हैं। और साथ ही कुछ इस तरह की फ्रेमिंग वगैरह भी यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ घर पर पेंटर भाई जी लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। भाई जी आराम से करना काम, ठीक है? हाँ, केयरफुल होके बहुत रिस्की है भाई। और इन्होंने तो सीढ़ी ऐसी अटका रखी है। कौन पकड़े हुए है साइड से? अच्छा चलो। सुधांशु क्या लग रहा है कब तक होगा काम? 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा काम। अच्छा। सारा फिनिश हो गया, बस सफाई रह गई अब। सफाई का काम है, बस पेंट फाइनल हो गया। अब देखते हैं कब तक होता है। 1 हफ्ता लगेगा। सुधांशु तो बोल रहा है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन काम करते 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 बहुत दिन लग जाते हैं। 3 साल तो कंप्लीट हो गए अब 1 हफ्ते का इंतज़ार भी और कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैंने पेंट तो किया नहीं, लेकिन हाथ पर ग्रे पेंट लग गया। तो यहाँ घर पर जितने भी काम कर रहे हैं सभी के लिए अभी गर्मा गर्म जलेबी मंगा दी, और ये हमारे लिए बच गई है थोड़ा सा, और चाय भी ख़त्म हो गई। चाय ना सबको बांट दिया, बस खत्म हो गई लास्ट। अच्छा चलो कोई नहीं, तो गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लेते हैं। ये है मेले की जलेबी। और बालेश्वर भी नए वाले घर पर जलेबी खाने के लिए आ गया। तो मस्त गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लेने के बाद अब चलते हैं किमाना वाले घर की ओर। सुधांशु भांजा हमको छोड़ने के लिए आ रहा है, और प्रदीप देवर जी बाद में आएंगे, है ना? लेट हो गई, लेट हो गई हमको भी। पैदल जाना है बहुत ज़्यादा। वही तो, हम भी पूरा मतलब घूम के नहीं जाएंगे, सिर्फ कनारधार तक जाएंगे। यहाँ पर ऐसा हो रहा ना कि कब मैं अपने लकड़ी वाले चूल्हे में आग जला। सच में ठंडा हो रहा, शाम होते ही स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और सासू जी ने हमेशा अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा रहता है, लवा, और साथ ही अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहनी रहती है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मोरी बोलते हैं। ये सोने की बनी हुई है, और इन्होंने देखिए बुलाक पहनी हुई है। मेयर भी छेपेरी बुलाक देख भी तुम नहीं देख मीमू कहन बातून से हाँ बातून कहता है दियो करने में आ रही। और मैं सासू जी को हमेशा पूछती थी कि जैसे आप ये पहनते हैं ना तो खाना कैसे खाते हैं? ये बोलते थे ऐसे करके खाते हैं बोला। तो मैंने भी पहनी, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इनको तो आदत पड़ रखी है ना, हमेशा पहनते। हाँ, जब से शादी हुई तब से ये बुलाक पहनी हुई है। सामने बर्फ से ढकी हुई और पहाड़ियाँ भी साफ साफ नज़र आने लग गई। और आज हमारे गांव के स्टेशन पर कमी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इधर साइड पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रोड का पुस्ता टूट गया, तो गाड़ियाँ इधर नहीं आ पा रही हैं। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई कि ऊपर रास्ता भी नहीं काट सकते हैं, अब तो यहाँ नीचे पुस्ता ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर रोड सही हो पाएगी। तो सभी लोगों ने इधर साइड ही गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं, और यहाँ पर है हमारी थार गाड़ी। और सुधांशु बता रहा है कि गाड़ी पर किसी ने टक्कर लगा दी थी, बोला अच्छा ये तोड़ा, ये टूट गया, किसी ने यहाँ से मारा होगा ना। ये देखो यहाँ से जा रखी है, अच्छा यहाँ तक इसलिए इस पे लगा, ये निकल लगा। तो कल मेले की भीड़ में हो गया ये। आपने तो नहीं मारा? हमने तो चलाई नहीं गाड़ी मजाक कर रही हूँ। तो आज हमारा अपनी गाड़ी से सफ़र किमाना मोहल्ले के ऊपर तक रहा। यहाँ पर हमने बैग वगैरह निकाल दिए हैं, अब होगा पैदल सफ़र। तो चलिए जी, फाइनली हम घर पर पहुंच गए हैं, और प्रीति ने सारे गमले यहाँ आंगन में रखे हुए हैं, ऐसे कि पानी देने की ज़रूरत ना हो। हाँ, सूख गए थे ना वो आजकल। अच्छा। मैंने बोला अगर 2-3 दिन तक त्रियुगीनारायण रहूंगी तो यहाँ पे पानी पड़ता रहेगा बारिश से। यहाँ किमाना में प्रीति के घर पर आते ही पड़ोस की दीदी जी का इनविटेशन आ गया। बोला मेरी नातनी का बर्थडे है, बर्थडे में शामिल होने के लिए आ जाओ। तो शायद केक कटिंग अब थोड़ी देर में होगा, तो हम चलते हैं बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। गांव में बिल्कुल सिंपल नॉर्मल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
बर्थडे पार्टी से वापस घर पर आने के बाद फटाफट डिनर बनाया और अभी यहाँ पर सुधांशु और प्रदीप डिनर कर रहे हैं और सुनैना और प्रीति आराम से गप सप करने पे लगे हुए हैं। तुम भी करो भाई डिनर। करते हैं एक बार, इनको खिलाते हैं फिर खाते हैं। हो भाई प्रदीप खुश हो गया। बचेगा तो खाएंगे। अच्छा। मैंने इनको बोला पहले खाओ, तब मेरा आटा लगा के रखा हुआ है, उस हिसाब से बनाने के लिए होता है ना। बिल्कुल। लग तो नहीं रहे, बचे बना ले। बर्थडे पार्टी में केक बिस्किट और चिप्स खाए, उतने से ही पेट भर गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कद्दू की सब्जी ज़रूर खाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।